चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं आज। बैठे रहो। चलो हल्की हल्की से पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लो। पैर सीधे खोलो। लंबे लंबे सांस। अब गर्मी इतनी होती है तो फिर पुशअप्स वगैरह लगाते हुए ना थोड़ा वो होता है। ठंडा मौसम हो सर्दियों के टाइम में, जब सर्दियाँ आएंगी ना तब आएगा मज़ा देखो योग करने का। तब तो तुम ऐसे जोश में रहोगे ना पूरा दिन, नहीं तो तुम्हें ठंड नहीं लगने की। समझ रहे? योग करना नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तुम बीच में छोड़ चुके थे, क्यों छोड़ा था? वो मतलब स्टार्टिंग में जब हुआ था। कोई बात नहीं, बहुत तरीके आएंगे। योग करो रोज़, घर पे करो, यहाँ करने की कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना? ये है बात। ऐसे करो घुटनों को। अब देखो तुम्हें मैं 2 साल बाद की एक स्टोरी सुनाता हूँ फ्यूचर की। कल बच्चे आए थे वो जिनका ओवर हो गया। अब उनमें क्या था, 2 बच्चे वो थे जो जिनकी नौकरी नहीं लगी। ठीक है, अब देखो जो बच्चे मतलब ठीक है, अब उनका सेशन कंप्लीट हो गया। अब तुम इस चीज़ को अपने आप को इमेजिन करके देखना 2 साल बाद। ठीक है, कि तुम्हारा सेशन कंप्लीट हो गया। उनमें से एक के पास तो नौकरी थी, एक दो के पास नहीं थी। अब जिनके पास नहीं थी, अब उनके साथ बहुत सारी समस्याएं शुरू हो चुकी हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, अब वो क्या करेंगे बेचारे? अब वो परेशान घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, रेफरेंस लगाएंगे, किसी के पास जाएंगे इंटरव्यू देने, ऑनलाइन देंगे और टेंशन में आ जाएंगे। जब 1 महीना 2 महीना 4 महीना नौकरी नहीं लगेगी। होता है ऐसा, ऐसा हो जाता है। अगर आप तैयार नहीं हो तो ऐसा होता है। तो नौकरी नहीं लगी, फिर कोई बच्चा सोचेगा कि चलो हायर स्टडीज़ पे चला जाता हूँ। कोई कहेगा ठीक है अभी बीटेक होगी, एमबीए कर लूँ या एमसीए कर लूँ, एमटेक कर लूँ। बीसीए वाला एमसीए करने की सोचेगा, वो बचना चाहेगा उससे कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, ये करके देख लूँ, है ना। फिर कोई हायर स्टडीज़ पे जाएगा, फिर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा कि चलो सरकारी नौकर बन जाएं, काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए तो सरकारी नौकरी पे लगते हैं लोग बाग, कि काम ना करना पड़े। नहीं अब बढ़ेगा। अब तो काम करना पड़ेगा। अब तो सरकारी नौकरी मोदी जी ने कर दी सबकी हवा टाइट, बिल्कुल काम तो करना पड़ेगा। तो फिर उनकी सरकारी नौकरी भी नहीं लगती बच्चों की। फिर क्या होता है? फिर बच्चे हो जाते हैं परेशान। चलो ऐसे बैठ के 1 साल 2 साल बाद, अब तुम सोचो 2 साल बाद मतलब प्लेसमेंट, कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी 2 साल तक तुम्हें कुछ नहीं मिला। कुछ मतलब ऐसे ही चलता फिरता, काम सेटल नहीं हो रहे, दिक्कत में हो, ये है वो है, फिर ऊपर से शादी का प्रेशर आ जाएगा, है ना। होता ही है। फिर क्या होता है बताओ? तो ऐसे परेशान ना हो तो तुम्हें बता रहा मैं, योग कर लो 2 साल में। तुम देख लो कल वाला सिनेरियो, बच्चे मुझे पता उनकी क्या हालत है। समझ रहे हैं ना? जब नौकरी नहीं होती, कैंपस कॉलेज ख़त्म और नौकरी हाथ में नहीं, और हॉस्टल भी छोड़ना 2 दिन बाद बाहर से कमरे खाली करने, बच्चों को कहाँ जाएं? घर जाएं? घर वालों ने तो नौकरी के लिए भेजा था, नौकरी तो मिली नहीं, अब क्या करेंगे? तो बच्चे परेशान बहुत, मतलब ऐसा हो जाता है इस टाइम पे। बच्चे ठीक है परेशान है, कोई बात नहीं। अब अगर वो योग नहीं करेंगे तो वो परेशान ही रहेंगे। तो जो बच्चे जा चुके हैं, मैंने देखो तुम्हें यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को इसलिए बुलाया कि तुम 1-2 साल तैयार हो जाओ। अब कितने हो रहे तुम तैयार? 1 2 3 4 5, बस 10-12 बच्चे हो जो कंटिन्यू कर रहे हो या करोगे आगे जाके। अभी छुट्टियाँ चल रही है, अभी एग्ज़ाम हो गए, और बाकी सारे बच्चों को तुम एक तरफ खड़े होकर देखोगे। समझ रहे ना? तुम्हारे हाथ में पैकेज होगा, भले ही 20,000 का है, मैं ये नहीं कह रहा। समझ रहे ना? अब जो बच्चे अभी पास आउट हो गए, उनके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये होनी चाहिए कि भाई आप कहीं से सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो। आपका आमदनी का स्रोत होना चाहिए। घर वालों ने पैसा लगा दिया एजुकेशन पे, अब करो कुछ भी। ठीक है, अब सीखो काम। अब पता चलेगा तुम्हें वो 4 साल के बाद। अब तक खाली बैठे, अब क्या करें? अब तुम्हें बहुत सारे काम करने को मिलेंगे और वो करने पड़ेंगे। क्या हो सकते हैं? कुछ नहीं, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी भी कर सकता है, समझ रहे? कोई कुछ भी काम, मतलब क्या बताऊँ, कोई स्टोर में लग सकता है, कहीं दुकान पे लग सकता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों को भी। ऐसा नहीं है कि सारे टॉप पे जाएंगे। अब जो थे ऐसे ही कमज़ोर से थे, वो वैसे ही भटकते फिरेंगे। और अगर कमज़ोरों को मजबूत होना है
तो योग करो, समझ रहे ना, योग करोगे ना वहीं के वहीं स्टेबल हो जाओगे लाइफ में, बिल्कुल स्थित प्रज्ञा जिसको बोलते हैं। चलो गर्दन घुमा लो ऐसे। तो बच्चों मेरी बात ये है, तुम जितने भी देख रहे सुन रहे जो भी कर रहे, आपको योगा हर दिन करना, ठीक है जी। योगा नहीं करोगे तो परेशान रहोगे, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, मतलब आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो खर्चे इतने हो जाएंगे, आपको बैलेंस करना आना चाहिए अपने खर्चे, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब पता चलेगा, देखो भले ही जो रजवाड़े भी थे जिनका था, चलो ऐसा नहीं है कि सारे ही रजवाड़े बच्चे होते हैं, और जो भी रजवाड़े होते हैं उनके भी माँ बाप उनसे कुछ चाहते होंगे, भाई कुछ तो करो, तो वो सारे बच्चे अब जा कुछ ना कुछ सीखेंगे, काम सीखेंगे, कोई कुछ करेगा, पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं अभी आगे चल के। किसी से कभी ऐसा कांटेक्ट करते हैं बच्चों से कि भाई करा क्या क्या तुमने 1 साल 2 साल, जो मान लो 2023 में पास आउट हुए, उनसे पूछेंगे, या जो अब जा रहे हैं इनसे 2 साल बाद पूछेंगे क्या है ज़िंदगी, तब तुम्हें पता चलेगा। तो इसलिए अभी से ही दिक्कत ये है कॉलेज वाले प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा हाँ प्रिपरेशन करवाना चाहिए किनको, तो आप बोल लो या खुद सीखो। देख इतने बच्चे हैं, सारे बच्चे इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे जो कि 4th ईयर पास आउट होते हैं, उनके पास प्रॉपर डिग्री या कोई इंटर कर सके, वो भी अभी खाली बैठे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी फर्स्ट ईयर से इंजीनियरिंग की अभी जा रहा हूँ कि मैं और तो मुझे क्यों लेगी कंपनी, कौन लेगी जो वो तुम देखो तुम्हें क्यों देगी, हम थोड़ी जानते हैं, हम तो तुम्हें डिग्री देंगे वो तुम जानो कि कंपनी तुम्हें क्यों लेगी, तुम्हारे अंदर क्या है क्वालिटी, वो कॉलेज वाले नहीं तुम्हें डिफाइन करके देंगे क्या है, वो तो तुम खुद करो। हम हैं फिर, हमें बताओ तुम्हें चाहिए क्या। देखो हम कॉलेज के अंदर बोल रहे हो जो डिग्री के लिए आए हैं उनका एक सेपरेट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसे कोई नहीं बोलता कि भाई हम डिग्री के लिए आए खाली, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो मतलब जिन बच्चों को प्लेसमेंट लेना हाँ। जो पढ़ने में सही है उनका एक सेक्शन सेपरेट सेक्शन है। अच्छा ऐसा होना चाहिए, और उस सेक्शन को यहाँ बिठा लें, हाँ ये भी है। वही जिसकी मैं बात करता हूँ वो सेक्शन बनेगा तो ज़रूर एक बारी। जिनको पढ़ना है ये बात तो पक्की है, ये बोर्ड तुम्हारे लिए ही रखा है यहाँ पे, तो कभी तो इसका यूज़ होगा, ऐसी बात नहीं है। तो बेरोज़गारी, अब बेरोज़गारी का रोना रोएंगे बच्चे, बेरोज़गारी बहुत है दुनिया में, देखो बहुत है, बहुत से लोग ऐसे ही खाली घूम रहे और पता नहीं कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा। भाई सच में इससे बढ़िया कुछ काम सीखो, अच्छा अच्छा मतलब कुछ स्किल सीखो, अर्निंग स्किल्स, ये चीज़ें आप खुद से सीखोगे। अब तुम कह रहे कि हमें कुछ ट्रेनिंग करना चाहिए, अब मैं तुम्हें बता रहा भाई, मैं तुम्हें योगा ट्रेनिंग दे रहा और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, तुम खुद से कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। जैसे मैं बता रहा तुम्हें कि भाई कंपनी तुम्हें क्यों ले, अर्निंग स्किल्स क्या होती हैं, तो इनको सर्च करो। ये भी तुम्हारे लिए कॉलेज का ही सपोर्ट तो है योगा, भाई मैं क्वांटम का हूँ बंदा, मैं तुम्हें उसी के लिए तो तैयार करना चाहता हूँ, मैं प्लेसमेंट देखता हूँ, तुम्हें वही तो बात बताऊँगा जो 2 साल बाद होनी है, क्योंकि वो सिनेरियो मेरे से अलग तुम्हें कोई नहीं बता सकता पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्लेसमेंट का बंदा हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ। तो तुम्हें 2 साल बाद क्या करना, देखो पैसा कमाना पहला टारगेट होना चाहिए, तो इसलिए अर्निंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इस तरह की चीज़ें सर्च करो, ये होती है बच्चों की ट्रेनिंग। अब तुम्हें हमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास ChatGPT है, AI है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उससे पूछो, रीडिंग करो। रीडिंग करनी कितनी ज़रूरी है, दिन में कम से कम 1-2 घंटा तो बैठ के ऐसे ही रीड कर लिया करो, कुछ भी दिमाग में आए तो। करते हो ना, ऐसे ही लगे रहो। 2 साल बाद का सिनेरियो तुम्हें मैंने कल दिखा दिया। एक बच्चा था अच्छी कंपनी में हुआ, LNT में हुआ उसका जो प्लेसमेंट था जिसका LNT, हाँ मतलब 2 अनप्लेस्ड थे, 1 प्लेस्ड था, प्लेस्ड वाला था LNT में। तो कंपनी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी कैंपस में कंपनी एक से एक आती है, HCL आती है, कॉलेज में इन्फोसिस आती है, TCS आती है, ठीक है जी। आपका TCS की तो कंपनी आई है तो बच्चे नहीं, अभी उसका चल रहा प्रोसेस, TCS का प्रोसेस अभी चल रहा है। चलो ये करो अर्धमत्स्य इंद्रासन, ठीक है, ऐसे ये लेफ्ट पैर इधर नीचे, राइट वाला इधर, इसी तरह से
तो ये कॉलेज का ही सपोर्ट है बच्चे तुम्हें। कॉलेज तुम्हारे से योगा का पैसा तो नहीं ले रहा। अब मैं तुम्हें कह रहा कि योगा करोगे तो तुम अलग चमकोगे, ये पक्की बात है। शरीर बनाओ। अभी तो चलो तुमने शुरुआत करी, आराम आराम से धीरे धीरे 1 महीना होगा, 2 महीने होंगे, 6 महीने बाद, ठीक है। अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, जून चल रहा, दिसंबर में, तब बताना मुझे। पर योग कंटिन्यू करो और तुम खुद ही कहोगे सर जी मज़ा आ गया। ऐसे मज़े में रहोगे हमेशा। सबसे पहली चीज़ तुम्हें यही है ना भाई, नौकरी लगनी चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। बस टारगेट रखो, पूरा हो जाएगा, ये भी बात है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें सीखो खुद से। क्या क्या चाहिए कंपनी को अभी करंट में, है ना, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम का तो बड़ा रोल है। अपना टाइम किसी को मत दो, किसी के साथ ना बैठो खाली। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि फर्स्ट ईयर के हो, हाँ तो कोई बात नहीं, 3rd ईयर होते होते ही नौकरी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। 4th ईयर पैसा कमाओ, ये टारगेट होना चाहिए। तो उससे पहले अब देख लो, ये तुम्हारा 2nd ईयर, 2 साल बचे तुम्हारे पास। तो ऐसे सीखो, देखो कंपनियों को क्या चाहिए, मैं क्या सीखूं, और सब कुछ सीख लो। मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ सीखनी, नहीं, जो समझ में आए सारा कुछ सीख लो। गाड़ी चलानी सीख लो, रिक्शा चलानी सीख लो, ट्रैक्टर चलाना सीख लो, मतलब घर जाओ, ठीक है, ये चीज़ें भी सीखो। ड्राइविंग आती है तुम्हें, ड्राइविंग सीखो, स्किल सीखो, जो कुछ भी समझ में आए करते रहो, रुकना नहीं है। योग करो सुबह ही और चार्ज हो जाओ, फिर पूरा दिन अपना टावर अपना बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, दिमाग यहाँ से भगवान के साथ जुड़ा हुआ, और भगवान तुम्हें जहाँ लेके जाएं चले जाना। कभी कहने लगे कि वहाँ चलो दूर, तो सोचना नहीं है। मान लो कंपनी ने कहा कि बेंगलोर जाना है, तो सोचना ही नहीं। मतलब बच्चों का दिमाग में ये भी रहता है कि दिल्ली NCR जाना है, यहाँ जाना है, मोहाली चले जाएंगे, लोकल में जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, पुणे नहीं जाएंगे, बेंगलोर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़्लाइट की टिकट और भाग जाओ, इतना नहीं सोचना होता है। पूरा इंडिया घूमो, समझ रहे, घूमने का शौक़ है, बस फिर ऐसी नौकरी देखो, घूमने का शौक़ हो पूरा। चलो ऐसे बैठ जाओ। तो ऐसे आता है मज़ा ज़िंदगी जीने का, कि तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता ना रहे। पैसा जितना चाहिए उतना मिलेगा, समझे। अब क्या करें, चलो लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। ऐसे चलो, ऐसे करता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, चलो जी सीधे लेट जाओ। ऐसे गर्दन उठाओ ऊपर। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहली चीज़ क्या सीखनी होगी बच्चे, देख, कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, आप अपनी बॉडी से किस तरह बात कर रहे हैं, मतलब आपके फेस एक्सप्रेशन क्या हैं, आपका बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही कोई बात बोलते हुए, और खड़े कैसे होते हो, बॉडी अच्छी है या नहीं, देखने में भी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी जब दिखेगी ना किसी कंपनी के HR को, बॉडी बिल्डर बच्चा, योगी बच्चा दिखेगा जब, कि अच्छा तुम अपनी एक चीज़ और ऐड करना कि सर मैं योगा भी करता हूँ, आपको भी सिखाऊंगा, तो कंपनी वाले तो भाग के लेंगे तुम्हें। तुम्हारा तो स्कोप इतना होने वाला है। अब क्या कर रहे हैं, क्वांटम में योगा क्लब बना रहे हैं, समझ रहे, तो उसमें भी ऐड हो जाना, तुम्हें नंबर वगैरह मिलेंगे, जो भी होंगे। आज ही बात हुई इसके बारे में। तो योगा क्लब जब बनेगा तो फिर बच्चों के लिए यहाँ पे आना कंपलसरी भी होगा, फिर बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी देंगे। और एक बात बताऊँ तुम्हें, योगा का सर्टिफिकेट होगा तुम्हारे पास तो तुम्हें कंपनी वाले भाग के लेंगे, क्योंकि आज के टाइम में वेलनेस वगैरह बहुत सबको चाहिए। कंपनी में काम कर रहे, बीमार पड़ गए, छुट्टी पे चले गए 4-5 दिन की, तो कंपनी देखे कि यार ये बंदा सही है, ये छुट्टी भी नहीं लेगा और काम भी पूरी एनर्जी के साथ करेगा, तो तुम्हें भाग के लेंगे, ये तो पक्की सच्ची बात है। तो तुम्हारे पास ये एक प्लस पॉइंट है।
और ऐसे शांति से भी रहा करो। अपना टाइम किसी को भी मत दो, अपने लिए लगाओ। कल क्या करना उसकी तैयारी आज से ही करके चलो। कोई भी अपनी स्टार्ट कर दो, चाहे प्रेजेंटेशन बना रहे, चाहे कोई डेटा इकट्ठा कर रहे, उसको अपना लिख लो और उस पर काम करना शुरू करो। समझ रहे? मेहनत करनी पड़ेगी बहुत, कम से कम 18 घंटे मेहनत करने की तुम्हें आदत होनी चाहिए। करके तो देखो एक बार। 18 घंटे का मतलब ये है कि उसमें 6 घंटे सोने के निकाल लो। तुम्हें सोने की बड़ी लगी रहती है, हाय मर गए सोए बिना। 6 घंटे बहुत हुए। उसके बाद 18 घंटे बस ऐसे पंजों पे खड़े रहो, तैनात, अलर्ट मोड पे बिल्कुल। और ऐसे जब योग करोगे, मूल बंद लगाओगे, तो फिर अलर्ट मोड अपने आप ही एक्टिवेट रहेगा तुम्हारा। लगाओ मूल बंद, ऐसे सेतु बंद करो, सेतु बंद में मूल बंद लगाओ। सेतु बंदासन, इसके साथ मूल बंद लगाओ। आंखें बंद करके ध्यान तीसरी आंख में। ऐसे ही आवाजें निकलती हैं फिर जब जान लगती है। तो ऐसे मूल बंद लगा के पूरी एनर्जी को अपनी बांध लो अपने शरीर के अंदर। ऐसे मूल बंद, सेतु बंद। फिर कपालभाति भी करना चाहो, कपालभाति कर लो। नीचे क्यों लेट गए? ऐसे हाथ रखो यहाँ पे, एड़ियाँ पकड़ो हाथों से एड़ियाँ पकड़ो, पूरे ऊपर उठो, कपालभाति करो। मूल बंद लगा हुआ, मूल बंद नहीं छोड़ना। और खींचो मूल बंद ऐसे दबा के, जान लगा के पूरी, ऐसे जोश के साथ। फिर तुम्हारे अंदर जोश भरेगा। आ जाओ। तो ऐसे जोश, फिर वो जोश कैप्सूल आते हैं, वो नहीं खाने पड़ेंगे। ऐसे सेतुबंद, रीढ़ की हड्डी पूरी फ्लेक्सिबल, खून का संचार पूरा ऊपर तक होगा। चलो ऐसे चक्रासन कर लो एक बार। ऐसे दोनों हाथ रखो यहाँ पे और ऐसे उठ जाओ ऊपर। सेतु बंद हो गया। चलो और क्या करें? चलो उल्टे लेट जाओ, आ जाओ ऐसे। तो जब ये ऐसे योग करोगे ना, तो अपने शरीर को, अपनी मतलब क्या, अपनी ज़िंदगी को संवारते चले जाओगे जैसे चाहोगे ऐसे। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे कुछ अपने थॉट्स। अभी क्या चाहिए तुम्हें? चलो कल परसों अभी करंट में कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा गोल हो कोई। अभी तो प्राइमरी गोल है कि एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कब है ख़त्म? अच्छा, अभी एग्ज़ाम का गोल है, ठीक है। फिर उसके बाद छुट्टियों में क्या प्लान है तुम्हारे? उसके बाद मैं C++ DSA करने वाला हूँ। कहाँ से? ये शारदा में करा दिया। शारदा में, दिल्ली में? नहीं, कॉलेज में। अच्छा, घर से ही? ठीक है, छुट्टियों के बाद जब आओगे तब पूछूंगा तुम्हारे से। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट करके लेके आना। ठीक है, बढ़िया से, ऐसा देखते ही रूह कांप जाए देखने वाले की, ऐसी मेहनत करनी। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि खाली ऑनलाइन चला के बैठ गए ना। भले ही फ़ोन में ऑनलाइन लगना, इधर कंप्यूटर पे तुरंत प्रभाव से काम चलते रहना चाहिए। तब बनेगी बात। DSA तो बहुत पूछते हैं कंपनी वाले आजकल। बहुत से बच्चों को DSA नहीं आता और बड़ी बड़ी कंपनियां पता नहीं आजकल DSA पूछ रही क्या होता है भाई DSA, हम तो जानते नहीं। मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। करो भुजंगासन। ऐसे भुजंगासन तेज पूरा करना चाहिए। ऐसे लंबे लंबे सांस लेके ऑक्सीजन पूरी भरो, दिमाग में पूरा आएगा। फिर डेटा क्या, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा छाप दोगे, दिमाग तुम्हारा ऐसा बारीकी से काम करेगा। मतलब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे ये चीज़ कि दिमाग की तुम्हारी इतनी
बारीकी बढ़ जाएगी कि तुम एक आर्टिस्ट बन जाओगे। समझ रहे ना? आर्टिस्ट होता है ना कोई, जैसे कोई कला बना दी, कुछ भी कर दिया, तो ऐसे तुम कुछ भी बना दोगे। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो तुम ऐसे एक बहुत बेहतरीन, और मतलब जब भी कोई भी चीज़ सीखो तो उसको बहुत बारीकी से सीखो, मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ ऐसा काम करने की कोशिश करो। कभी झाड़ू लगाई घर में? हैं? कैसी लगाते हो? चलती फिरती या साफ़ सुथरी? बिल्कुल कोने कोने साफ, जाले वाले हटा के रखते हो? हाँ, फिर ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल बारीकी से उसको भी सीखो। बैठे रहो कंप्यूटर पे, अपना लैपटॉप भी साफ़ सुथरा रखा करो। समझे? रखते हो? हाँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखो अपना कमरा, अपना सब कुछ। अपने आप को भी ऐसे ही घंटे 2 घंटे बाद मुंह पे ऐसे ही पानी का हाथ फेर लिया, ऐसे चेहरा चमकता हुआ निकलेगा। कभी देखा करो ऐसे। करते हो? है ना? तो ऐसे रंग भी गोरा रहेगा हमेशा। जब चेहरे के नए नए सेल्स बनते रहते हैं, तो हमारा सेल है, पूरा दिन इसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, हमारी सांस चलती रहती हैं। तो ऐसे अपने शरीर को, अपने चेहरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ रखना चाहिए। अलग ही तेज आएगा तुम्हारे चेहरे पे, जो भी तुम्हें देखेगा बस देखता रह जाएगा। लाइन लगी रहेगी तुम्हारे आसपास, और ये सारी बातें सच होंगी अगर तुम मेहनत करोगे। चलो बैठ जाओ। कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज़ है। किसी को बताओगे कैसे कि भाई हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी बॉडी फिट, ऐसे छाती बाहर, पेट अंदर, छाती बाहर, ऐसे बैठो कंपनी वाले के सामने, जब HR के सामने ऐसे बैठो बिल्कुल। ऐसे करने से क्या होता है, हमारी एनर्जी, मतलब एक मुद्रा होती है, ऐसे बैठ जाओ मूल बंद लगा के। मतलब ऐसे वज्रासन में तो नहीं, वहाँ तो कुर्सी पे बैठोगे, आंखों में आंखें डाल के बात करो, इधर उधर देख लो हल्का फुल्का सा, क्या है कमरे में, क्या है, जो भी है नॉर्मल रहो, बात करो, शुरू करो। वो कहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बस हो जाओ शुरू हो जाओ। फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक उसको सुना दो पूरी स्टोरी। समझ रहे? जब तुम चुप ही नहीं होने गए, मतलब उसको बच्चे माय नेम इज़ खान के बाद बोलना ही बंद कर देते हैं। मतलब अपना माय नेम इज़ ये वो सो इतना हुआ और बात ख़त्म। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर जगह काम आती है। जिनको बातचीत करनी नहीं आती वो बदतमीज होते हैं, वो फिर गालियाँ खाते हैं लोगों से। ऐसे आपको करना है। चलो वो करते हैं, क्या करें अभी? कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम करो हल्का सा। लेफ्ट से सांस अंदर जाएगा पहला, फिर राइट से सांस बाहर, राइट से अंदर, फिर लेफ्ट से बाहर। तो ऐसे तुम्हारी ये तैयारी है, यही तुम्हें यूनिवर्सिटी से इतना तगड़ा सपोर्ट मिल रहा। इस तरह की बातें तुम्हें कोई टीचर नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो योग नहीं करते। बस मेरा तो ये कहना है, मैं तो योग करता हूँ और मस्त रहता हूँ, और हर चीज़ में मतलब चीज़ों को बारीकी से देख के समझ के करने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या आउटपुट होगा। कोई भी काम करो तो उसका परिणाम देख के करो काम। तो ऐसे चलो, ऐसे तितली आसन करो, लंबे लंबे सांस। फिर जैसे लंबे सांस लोगे, फिर जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा, बस सामने के लिए बस ये समझ लो कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है। ऐसे ही अपने आप को तैयार करते चलो। वो दिन याद कर लो जिस दिन इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे, बस सामने रखोगे उसको, दिखाऊंगा क्या कंपनी क्या पूछेगी, क्या पूछ सकती है, क्या केस स्टडीज़ होती हैं, कितनी गहराई तक तुम जा सकते हो, छाप दो दिमाग में बिल्कुल। मतलब सारी चीज़ें भी नहीं रहेंगी, पर जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होगी तो तुम कुछ तो बताओगे। अब है ही नहीं कुछ, डब्बा खाली, क्या निकाल लोगे उसमें से? कुछ भी नहीं। तुम हर दिन अपने एक एक दिन की बात उन्हें बता सकते हो। जब तुम बोलोगे सर मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैंने योगा करना शुरू करा, और फिर उसके बाद तो सर जी मेरी तो लाइफ ही बदल गई, और बस उसके बाद से लेकर आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ, पूछ लो कुछ भी जो पूछना चाहते हो। ऐसे माहौल में बैठना। तुम कहोगे योगा करते हो? अरे वाह, सच में पढ़ा। तुम कभी कह के देखना किसी को मैं योगा करता हूँ, कहते हो किसी को? क्या रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा या बहुत अच्छा? कोई गलत भी बोलता है? कोई आज तक नहीं बोला किसी ने? अच्छा, चलो अब बैठ जाओ सिद्धासन में। ऐसे ये एड़ी मूलाधार चक्र पे लगाओ, लेफ्ट वाली राइट वाली, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे मूलाधार चक्र,
मूलबंध तुम्हें आता ही लगाना। बाह्य प्राणायाम करो, बाकी के 2 चक्र और खुलेंगे। बाह्य प्राणायाम कैसे करना है पता है? कैसे करना है बताओ? आँख बंद करके फिर छोड़ के बाहर छोड़ के होल्ड करना है, पेट को ऐसे अंदर खींच के पीछे, है ना। फिर मूलबंध लगाना, ये लग जाएगा उड़ियान बंद, और ये ऐसे कर लेंगे तो जालंधर बंद। चलो ऐसे ऐसे बाह्य प्राणायाम करने से तुम्हारी ब्रह्मचर्य शक्ति, जो बहुत पावरफुल चीज़ है, उसको आपके शरीर के अंदर स्टोर करता है। पूरे एक एक नस नाड़ियाँ, जो मैं बोलता हूँ ना 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ जो हैं हमारे शरीर के, 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके अंदर तक वो जब एनर्जी पहुँचेगी फिर जाकर आपको चमक देखने को मिलेगी अपने पूरे शरीर में और पूरे जीवन में। और तुम जहाँ भी रहोगे वो जगह हमेशा वो रहेगी, बिल्कुल सक्षम रहेगी और सब खुश रहेंगे वहाँ पे। अब तुम देख लो कितना बड़ा तुम्हारा एरिया होना चाहिए। करो भाई ये प्राणायाम ऐसे। कैसा ऑफिस चाहते हो ये सब अपने दिमाग में रखो। ऐसे भाई ये प्राणायाम 5 बार कर लिया करो कम से कम, सुबह उठते ही कर लिया करो। पेट में खाना पचता नहीं है, सारा पच जाएगा और कब्ज की दिक्कत नहीं होगी, पेट में गैस वगैरह कुछ भी नहीं बनेगी। भाई ये प्राणायाम तो इतना जोरदार है, प्राणायामों में तो राजा प्राणायाम है। सुबह सुबह खाली पेट देसी घी पिया करो, पीते हो ना, उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया, 10 चम्मच के बराबर एक सुबह खाली पेट पी लिया। अभी तो वो जो गर्म पानी डाल के पीते हैं, हाँ, उसके बाद वो बादाम रोगन, बस कोई बात नहीं, उसको ख़त्म करके फिर गाय का घी रखना। गाय का मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, गाय का ही है। हाँ, तो गाय का घी रखना, सुबह ही 1 चम्मच पी लो, भले ही खाने में ना पियो, कैसे ना पियो, और फिर देखो शरीर के अंदर। अरे कैसी बात करें, मैं 1 कटोरी घी पी लेता हूँ और मैंने पिया है, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि रोज़ पी लेता हूँ, पर मैंने पिया है 1 कटोरी भर के, कई बार पी गया घी। बस ठीक है, पेट में जाके थोड़ा साफ सफाई हो जाती है पेट की बढ़िया। तो तुम भी पी के देखना, 1 चम्मच नहीं मैं कह रहा, तुम ऐसे करके देखो, किस दिन 2-3 चम्मच खा के देखो, पता चलेगा तुम्हें शरीर तुम्हारा तुम्हारा लीवर कितना मजबूत है। ठीक है, लीवर भी मजबूत होगा फिर ऐसे देसी घी पियोगे तो क्या होगा। कहते हैं ना घी दूध खाने पीने से ही ताकत बनती है, तो आपके शरीर के सारे अंग भी मजबूत होंगे, देसी घी खाएगा तुम्हारा लीवर तो फिर क्या देगा तुम्हें, ताकत ही तो देगा वो। तुम्हारी आंतें मजबूत होंगी, आंतों के अंदर चिकनाई होगी, तो क्या होगा, पूरा खाना पच के इधर उधर से चबा के खाया करो। वो जो मतलब जो था वो क्या करता है? कौन सा? आंवला? आंवला। आंवला एलोवेरा 1 गिलोय। आंवला एलोवेरा क्या करता है? आंवला तो होता है, मतलब कैसे बताऊं तुम्हें, देखो आंवला आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आंवले के अंदर बहुत सारे मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, तो वो आंवला आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। एलोवेरा भी यही काम करता है, मतलब आपकी बॉडी को क्या करेगा, डिटॉक्स कर देगा अंदर से सारे अंगों में जब जाएगा। और वो गिलोय कितनी कड़वी है वो, है ना। गिलोय तो इतनी जोरदार चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊं, इसको बोलते हैं अमृता वेदों में। और भाई गिलोय पी के तुम्हारे अंदर कभी खून की तो कमी नहीं होगी, मतलब ये एक्सपीरियंस किया हुआ है फॉर्मूला। गिलोय पी के खून जितना भी कम था, हीमोग्लोबिन वो बढ़ जाता। ठीक है जी, तो गिलोय में तो बहुत तकड़ी, मतलब गिलोय तो अमृता है, अमरता प्रदान करने वाली है, वो तुम्हें कभी बीमार नहीं होने देगी। उसको मतलब ये नहीं है कि अभी ये चीज़ें अपना डेली रखो, जब खत्म हो जाए और ले आओ। गिलोय, आंवला, एलोवेरा सुबह ही पियो, उसमें शहद डाल दो, देखो क्या है क्यों है, छोड़ दो वो चीज़ें, बस कोई चीज़ फ़ायदेमंद है उसे खाओ। ठीक है, देसी घी अच्छा होता है, ठीक है जी, आंवला भी अच्छा होता है, एलोवेरा भी अच्छा होता है, गिलोय भी अच्छी होती है। नीम के पत्ते कहीं से मिले, नीम के पत्ते खा लो, कड़ी पत्ता खा लो, तुलसी खा लो,
सदाबहार के पत्ते खा लो, गुलाब के पत्ते खा लो आप समझ रहे ना। तो बहुत सारी, नींबू ले लो, औषधीय गुण इतने सारे हैं, पर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपना लो लाइफ में। तो वो जो आंवला एलोवेरा गिलो है, पूरे शरीर को डिटॉक्स करेगा, खून तुम्हारा साफ सुथरा रहेगा बिल्कुल। और योग करो, योग करोगे तो अंग भी सारे बिल्कुल अच्छे साफ सुथरे। अब तुम खुद ही समझ लो कि जब तुम्हारा शरीर बिल्कुल चमक जाएगा अंदर से, कितनी चमक होगी। कहते हैं एक योगी के अंदर हजारों सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है। तो चलो ब्राह्मणी प्राणायाम करो, ब्राह्मणी या उज्जाई करो, चलो। मूल बंद लगा के, जल अंदर बंद लगा के। चलो भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करके ऐसे करना है। और सुनो मेरी बात, सुन रहे, सुन रहे? देखो जैसे भी आंखें, अभी कान बंद मत करना, आंखों पे उंगली रखी। अभी कितना अंधेरा है अंधेरा? चलो कान बंद करके 3 बार करो, एक बार भ्रामरी प्राणायाम, लंबा गहरा सांस लेके। अब जैसे ही आंखों से उंगली हटाई, फिर क्या हुआ? ऐसे चमक जाओगे अंदर से, और ऐसी चमक आपके चेहरे पे भी आएगी। आप सोच के देखो, आप खड़े हो लाखों लोगों के बीच में और अकेले चमक रहे, कहाँ होंगे तुम उस टाइम? क्या तुम्हारी अवेयरनेस होगी? सब लोग तुम्हें जानते हैं, बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हो, कुछ ऐसा कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन योग करोगे तो जल्दी पहुंचोगे और खुश रहोगे लाइफ में हमेशा, ये बात तो सच है। चलो ओम का जाप करो। बैठे रहो, मूल बंद लगा के रखो, अग्नि पूरी जला के रखो। जब तुम्हारे अंदर ये अग्नि जलेगी ना, फिर तुम तपोगे, फिर तुम अपने जीवन को जैसा चाहोगे ऐसा आकार दे सकते हो। अब सोचो तुम्हारा घर कैसा होगा, सोचो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी, और सोचो अगर एक बार को तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ,
तो सुसाइड तो नहीं कर लोगे, हैं भाई? तो ऐसे इतना मतलब अगर कुछ ना भी हुआ तो ये जीवन अगर हुआ तुम्हारे पास तो ये जीवन सबसे कीमती है, इसको कभी मतलब ऐसे ही एक तो अकाल मृत्यु नहीं मरनी, और योग करो हर दिन, लंबी उम्र जियो। तो सोचो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी शरीर तो है, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी? कमा लोगे, रोटी खा लोगे, तो परेशान भी नहीं होना है। और योग करोगे तो पूरी चेतना तुम्हारी जागृत रहेगी, ऐसे मूल बंद लगा के दिमाग बिल्कुल सही काम करेगा, और दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा ही करोगे, कभी किसी का नुकसान नहीं करोगे। जहाँ भी जाओगे सब लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे जब तुम दूसरों की इज्जत करोगे, अगर तुम किसी की इज्जत नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। समझे? बस ऐसे हर दिन योग करना, योग तो करना ही करना है, इससे अलग तुम्हारे पास ऑप्शन कोई होना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, घर जाओगे अपने घर वालों को, मम्मी पापा को सिखा के आना, इतना तो सिखा दो, उनसे बोलना है वो 100 साल की उम्र करनी है आपकी, अभी 50 के होंगे, 45 50 60 जो भी होगी एज, है ना, तो उनको 100 साल इसमें प्लस इतने साल और कर दो ऐड, उनको योग करना, उनको इतने साल जिएंगे, उनको मौज लेंगे दबा के, ठीक है, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। ये सब चीज़ें अपने घर वालों को जब उनके साथ कॉन्फिडेंस से बोलोगे तब तुम्हें कहेंगे कि हाँ भाई बात तो कुछ है, कर लो। चलो फिर ख़त्म करते हैं इसको आज कार्यक्रम को।